पूरे प्रदेश के 81 लाख से अधिक अन्नदाता किसानों के खाते में 1630 करोड़ से अधिक की राशि अभी यहां से डाली गई है। जोरदार अभिनंदन करें इस देश के साथ हमारे प्रदेश के किसानों के लिए, जिनको 6000 की राशि प्रति साल यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दी जाती है और 6000 की राशि हमारी सरकार के द्वारा दी जाती। मैं आज के अवसर पर प्रदेश भर के सभी किसान बंधुओं को बधाई देना चाहूंगा। आपके माध्यम से ये जो राशि आ रही है, ये जैसे सीमा पे जवान या खेत में पसीना बहाता किसान, दोनों का सम्मान बराबर करती है। किसान भूखे का पेट भरता है और जवान देश की रक्षा करता है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने किसान और जवानों का। इसी के साथ साथ विभिन्न प्रकार की 12 विभिन्न पेंशन योजनाओं के 55 लाख से अधिक माताओं बहनों के, बुजुर्ग साथियों के अलग अलग प्रकार की योजनाओं के खाते में भी 331 करोड़ की राशि डाली गई है। जोरदार ताली बजा करके उनको भी बधाई देने का काम करें। अच्छा होता है। और गेहूं के अंदर भी हमारी सरकार के द्वारा पूरे देश में 2600 रुपए क्विंटल अगर गेहूं खरीदा गया तो केवल अपने प्रदेश में खरीदा। जोरदार किसानों के लिए, समृद्धि के लिए ताली बजाएं। 2600 रुपए क्विंटल। और अगले साल हो सकता है, मैं आपसे ये बात तो पक्का कहता हूं, हमारी सरकार ने कहा था कि 2700 रुपए क्विंटल संकल्प पत्र के माध्यम से हम करने वाले, लेकिन ये गारंटी है अब 3 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हो सकता है 2 साल के अंदर ही हम 2700 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदने वाले होंगे। जोरदार किसानों के लिए अभिनंदन करें। और जितनी माताएं बहनें बैठी है, आपके सबके लिए भी हमारे द्वारा दोबारा जिन बहनों के घर पक्के नहीं है और अभी सर्वे कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में भी और शहरी क्षेत्र में भी पक्का मकान चाहिए और आपकी उसकी पात्रता आती है तो 4 करोड़ मकान मोदी जी के माध्यम से फिर गरीबों को मिलने वाले। जोरदार अभिनंदन करें अपने उस भाव के लिए। हम तो भगवान राम के काल से जुड़ते हैं और ये भगवान राम के काल में तो होता था कि कोई भी गरीब आदमी उसको घर का मकान होना चाहिए, कोई भी गरीब आदमी उसको घर में खाने का इंतजाम होना चाहिए। अब ये 80 करोड़ लोगों को 2028 तक राशन की सारी व्यवस्था निशुल्क करने का काम भी माननीय मोदी जी के माध्यम से हमारी सरकार कर रही है। अब राम राज्य इसी को तो कहते हैं। हमारे घर में कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। बच्चे स्कूल पढ़ने जाए तो सांदीपनि विद्यालय पूरे देश में, और देश में तो क्या, अभी रतलाम और झाबुआ के अंदर दोनों स्कूलों को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। और सांदीपनि कौन थे? भगवान कृष्ण के गुरु। हम उस काल को भी याद करते हैं। एक तरफ हम श्री राम वन गमन पथ का निर्माण करा रहे हैं, तो दूसरी तरफ भगवान कृष्ण ने जहां जहां लीलाएं की है, चाहे वो उज्जैन का सांदीपनि आश्रम हो या गरीब और अमीर की दोस्ती का, भगवान कृष्ण का कितना अद्भुत उदाहरण है। सुदामा और भगवान कृष्ण के प्रसंग से कभी कोई सुन सकता किसी को जानकारी, लेकिन हमने ऐसे सभी स्थानों को, वो परशुराम जी का स्थान जाना पाओ तो हमने। नमस्कार दोस्तों, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त का हो गया है ऐलान। जल्द ही आपके खाते में आने वाली है 25 दिसंबर 2025 को। तो देखिए, ऐसी न्यू जानकारी के लिए अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और धन्यवाद। की लागत से कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, अर्थात खेत में किसान अपनी फसल लगाएंगे और बाद में जो भूसा बचता है, पराली बचती है, वो पराली भी खरीद करके आप प्लांट लगा रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस नए क्षेत्र के नए काम के लिए। नमस्कार किसान भाइयों, आपको जानकर के खुशी होगी कि हमारे जो मध्य प्रदेश के किसान भाई इंतजार कर रहे थे, उनको अब किसान कल्याण योजना की राशि ट्रांसफर कर दी गई है।
जी हाँ किसान भाइयों, काफ़ी लंबे समय से इंतजार था किसान भाइयों को कि आखिरकार उनको उनकी कब किस्त मिलेगी 2,000 रुपये की राशि, क्योंकि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का इंतजार करते करते 4 महीने से ऊपर का समय हो गया था और अभी तक उनके पास कोई किसी प्रकार की अपडेट नहीं आ रही थी इस किस्त को लेकर के। तो मैं उन सभी किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि आखिरकार उनका इंतजार अब समाप्त होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्त है वो नवंबर महीने में मिल चुकी थी और अब दिसंबर महीना भी खत्म होने पे था। 19 नवंबर को जो किस्त मिली थी, आज 19 दिसंबर आने को है, बट अभी तक कोई अपडेट नहीं मिली थी। तो उन किसान भाइयों का इंतजार अब समाप्त होता है। साथ ही साथ जिन्होंने अपने EKYC, फार्मर आईडी और भूमि का सत्यापन कराना था उन किसान भाइयों को किस्त मिल चुकी है और जो नहीं करवा रखा था उनको किस्त अब रुक के मिलेगी। उनकी जब फार्मर आईडी EKYC हो जाएगी तभी उनको किस्त ट्रांसफ़र की जाएगी। अगर अभी तक आपको 13वीं और 14वीं किस्त का भी लाभ नहीं मिला था तो ये किस्त उन्हीं किसान भाइयों को मिली है जिन्होंने EKYC करवाई थी। ऐसी जानकारी और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, जिससे तत्काल आपको सभी सही जानकारियाँ मिलती रहें और आने वाली सभी स्कीमों का लाभ मिलता रहे। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। बनाना चाहता है देश और दुनिया में जिनका नाम है, ग्लोबल लीडर है, लेकिन हमारा सौभाग्य है यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं अगर अपना जन्मदिन मनाऊंगा तो आदिवासी अंचल मध्य प्रदेश में मनाऊंगा। जोरदार अभिनंदन करें उनकी उदात्त भावना के लिए।